हेलो क्लास, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था वो था हमारा आइसोकॉन्ट में हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस देखा और हमने उसको मेजर किया कि हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। मैं आपको इंडिफरेंस आइसोकॉन्ट के एक और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिसे आपने पढ़ा होगा कि उसे हम बोलते हैं आइसोकॉन्ट मैप। और जब आइसोकॉन्ट मैप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कुछ रिज लाइन सुना होगा आपने, या प्रोडक्शन एरिया, या जिसे बोल जाता है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन और नॉन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में। छोटा सा टॉपिक है क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए कि आइसोकॉन्ट मैप क्या होता है। तो क्लास देखिए, जो आइसोकॉन्ट मैप होता है आप शुद्ध शब्दों में उसे बोलेंगे कि एन आइसोकॉन्ट मैप इज ए सेट ऑफ आइसोकॉन्ट। बहुत सारे आइसोकॉन्ट का एक सेट है। इट मीन्स कि आइसोकॉन्ट मैप, क्लास में यही बनाना चाहता हूं कि आइसोकॉन्ट मैप, सपोज दैट आइसोकॉन्ट क्या दिखाता है पता आपको, आइसोकॉन्ट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज टू फैक्टर्स गिवन लेबर कैपिटल एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और आइसोकॉन्ट ऑलवेज कन्वेक्स। Why convex? Because MRTS, marginal rate of technical substitution, always decreasing, and ठीक है, that's why, and you can say कि if labor increase, labor की marginal productivity will increase, decrease, and अगर labor की capital marginal productivity increase, when marginal capital का ratio decrease होता है। तो जब भी कैपिटल्स हमारे कम होते हैं तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब भी हम लेबर को बढ़ाते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जब हम कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए ऑलवेज ये सेम पॉइंट पर मतलब सेम लेवल प्रोडक्शन दिखाता है। इतना आपको समझा चुका था क्लास। अब मैं बताता हूँ कि अगर जैसे जैसे इसका स्केल चेंज होता है, क्योंकि क्लास हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, टू वेरिएबल को चेंज कर रहा है। तो जब हम चेंज करेंगे तो लेबर कैपिटल और इंक्रीज कर लेगा। जब लेबर कैपिटल और इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट लाइन थी, हालांकि कॉस्ट नहीं पढ़ाया आपको, तो हमारा प्रोडक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन 1 हो गया। हमारा प्रोडक्शन लेवल और बढ़ जाता है, ठीक है, तो Q1 Q2 हो गया, या प्रोडक्शन लेवल और बढ़ गया क्लास Q3 हो गया। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन है और ये गिवन द लेबर कैपिटल, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जैसे जैसे आइसोकॉन्ट ऊपर जाता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और कम हो रहा है तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये स्केल को दिखा रहा है क्लास। स्केल मीन्स यहाँ पर पैमाना चेंज हो रहा है, मतलब लेबर कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लास एक सिचुएशन ऐसा आता है, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम मान चलो क्लास इसका जो मिनिमम पॉइंट है इस तरह से यहाँ पर ले लें, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर ले लें, ठीक है, इसका मिनिमम पॉइंट क्लास हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, और इसका मिनिमम पॉइंट हम यहाँ पे ले लें। इसका मतलब क्या होगा अभी आपको समझाते हैं क्लास। तो ये अलग अलग क्वांट्स हैं, 2, 1 और Q0, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्शन लेवल है। ये प्रोडक्शन लेवल ये दिखाना चाहता है क्लास कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं, ध्यान समझना, इसका मतलब यहाँ पर हम लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम कैपिटल है। तो ये जो है ये पॉइंट, मान चलो हमने ए बना लिया क्लास, ए पॉइंट क्या दिखा रहा है कि ए पॉइंट दिखाता है कि इन दिस में अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेबर हायर कर रहे हैं और मिनिमम कैपिटल हायर कर रहे हैं, याद है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये नीचे की लाइन है, मिनिमम कैपिटल को दिखाएगा। किसको क्लास? मिनिमम कैपिटल, ठीक है, मिनिमम कैपिटल को दिखाएगा। इसका मतलब ये होता है क्लास कि इस केस पे जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन हो जाती है।
और जब इस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो हम बोलेंगे जहाँ पर मिनिमम कैपिटल होता है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह हम ऐसा कहेंगे, सॉरी MRTS लेबर कैपिटल यहाँ पर 0 हो जाएगी। बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस केस में ये मिनिमम कैपिटल है, ठीक है, ये मिनिमम कैपिटल है, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से क्लास अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा इस पर जाएंगे तो इस पर भी 0 हो जाएगी, इस पर 0 हो जाएगी, इस पर, तो ABCD मान चलो हमने ABCD पॉइंट बना दिए। ये सारे पॉइंट्स क्या दिखाते हैं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो ये मिनिमम कैपिटल हो जाएगी, ये कैपिटल तो मिनिमम कैपिटल हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है क्लास, अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारी लोअर रिज लाइन बन जाएगी। क्या है, लोअर रिज लाइन, लोअर लिमिट, या इसको हम बोलते हैं क्लास लोअर रिज लाइन। ओके, लोअर रिज लाइन क्या दिखाती है, लोअर रिज लाइन है वो मिनिमम कैपिटल को दिखाती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लेबर की यहाँ पर 0 दिखाती है। इसी तरह से क्लास अगर हम अपर सेगमेंट में जाएंगे, अपर में, तो इसका मतलब मान लो हम क्लास यहाँ पर हैं, ठीक है, एक लाइन बनाते हैं, ये अपर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में आप ये कहेंगे कि भाई इस केस में हम मैक्सिमम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम मिनिमम लेबर ले रहे हैं। तो यानी कि ये जो लाइन है क्लास, ये पॉइंट क्या दिखाएगा, ABCD E, ये जो E पॉइंट है ये क्या दिखाएगा, जो E पॉइंट है ये बेसिकली हमें लेबर मिनिमम दिखाता है, सॉरी कैपिटल मिनिमम दिखाता है। लेबर मिनिमम, सॉरी लेबर को मिनिमम करेगा, कैपिटल मैक्सिमाइजेशन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट भी हो सकता है क्लास। ठीक है, थोड़ा सा हमने गलत बनाया है इसको, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, याद रखना। तो हर एक पॉइंट जो होगा, ये मान चलो हम ऐसे बना देते हैं क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये बेसिकली शो करते हैं कि ये जो है अपर, ठीक है, लिमिट है, अपर लिमिट लाइन है, और ये लिमिट लाइन ऊपर क्या दिखाना चाहती है, ये लाइन से ये दिखाना चाहती है ABCD EFG H। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, एट ए पॉइंट E, एट ए पॉइंट F, एट ए पॉइंट G इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है और इस केस में मार्जिन लोअर प्रोडक्टिविटी मार्जिन की लेबर की 0 हो जाती है। तो ये जो लाइन है क्लास, ये क्या है, लो प्रोडक्टिविटी की लाइन होती है, तो 0 मार्जिन, यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है 0 होती है लेबर कैपिटल की। अच्छा, इसका मतलब इसके बाहर अगर प्रोडक्शन किया जाएगा तो नॉन इकोनॉमिक रीजन हो जाए, मतलब जिसमें अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 का मतलब क्या होता है क्लास, अगर आप देखो, आपने सुना होगा कि जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है वहाँ पर TP हाई हो जाता है, तो इसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं। तो ये जो रीजन है उसका इकोनॉमिक रीजन कहलाता है। इसको बोलेंगे आप सर, इसको और कई नामों से आप कह सकते हैं, इसको आप कहा जाता है कि टेक्निकल ऑफ एफिशिएंसी रीजन। ठीक है, टेक्निकल एफिशिएंसी रीजन। ठीक है, इसको आप टेक्निकली, ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंट रीजन, ठीक है, टेक्निकली एफिशिएंट रीजन है। ठीक है, और इसके बाहर का जो एरिया है वो इनसफिशिएंट रीजन होता है। तो कभी भी प्रोड्यूसर जो है इसी के रीजन प्रोडक्शन करेगा, इसके बियॉन्ड कभी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो यह तो एक थ्योरी का पार्ट था क्लास, लेकिन अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा।
इतना समझने के बाद बात मेरी क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ प्लीज। अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं फिर से बताता हूँ क्लास। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर लेबर गिवन है क्लास, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल है, आपको पता है। तो हमारे पास लेबर कैपिटल गिवन है, ये वेरियस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वेरियस मान चलो कॉम्बिनेशन है, ई है तो बी है तो ये डी है। तो यहाँ पर है कि मतलब लेबर कैपिटल इतना यूज़ कर रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम कैपिटल यूज़ कर रहा है, मिनिमम लेबर यूज़ कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे जाते हैं तो मैक्सिमम लेबर यूज़ कर रहा है, मिनिमम कैपिटल यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को 0 दिखाते हैं। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी हमेशा इस बीच में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। अब इसका स्लोप कितना होता है ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन फंक्शन कितना है, ठीक क्लास। तो बेसिकली ये तो था एक सिंपल क्लास कि रीजन क्या होती है, अपर लाइन क्या दिखाती है, लोअर लाइन क्या दिखाती है, टेक्निकल एफिशिएंट रीजन क्या होता है। ये रीजन टेक्निकल एफिशिएंट है, टेक्निकली से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्शन मेथड है, आइदर लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कैपिटल यूज़ कम कर रहा है। यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेबर कम यूज़ कर रहा है। तो अगर इसका लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, इट इज़ कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिला करके यूज़ कर रहा है लेबर कैपिटल को। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर एक क्लास पढ़ाने का तात्पर्य ये था कि अगर हम इकोनॉमिक रीजन की बात करें तो इकोनॉमिक रीजन इसका ये आता है, ठीक है। क्लास इतना समय आ गया होगा। तो आइसोकाउंट क्या दिखाता है, बहुत सारे आइसोकाउंट को मिला देंगे तो इसका मतलब होता है कि उसके पास एक कैपेसिटी है बेटा जी। अगर यहाँ पर काट रहा है तो इसका मतलब होता है कि इतना लेबर कैपिटल यूज़ कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है तो लेबर कैपिटल इतना यूज़ कर रहा है। आगे आकर पढ़ाएंगे किस तरह से जो है कास्ट से मतलब कॉस्ट मिनिमाइज करता है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करता है। तो किस बेस पे कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन करता है अपने प्रोडक्शन को, ठीक है। तो लेकिन वो क्या होगा कि इसी रेंज में रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा क्लास, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।